हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का 7वां अध्याय का 10वां वीडियो है, यानी पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.5 के तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A 60 डिग्री हो। ठीक है, देखिए पीछे के जो प्रश्नावली थे यानी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, उन सभी प्रश्नावली से यह हटकर है। ठीक है, उन सभी प्रश्नावली में जैसे 7.1 में क्या हुआ था कि 4 ठो भुजा और 1 ठो विकर्ण दिया था। उस टाइम हम लोगों ने उसकी रचना करने को सीखा था। प्रश्नावली 7.2 में क्या हुआ कि 3 ठो भुजा और 2 विकर्ण दिए गए थे, तब हमने चतुर्भुज की रचना किया। तीसरी प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 7.3 में 3 ठो भुजा और 2 कोण दिए गए थे, तब हम लोगों ने चतुर्भुज की रचना की। चौथी प्रश्नावली में 3 ठो कोण और 2 भुजा दिया था, तब हम लोगों ने चतुर्भुज की रचना की। लेकिन इस प्रश्नावली में वैसा कुछ नहीं है। इसमें किसी में 1 माप दिया है, किसी में 2 माप दिया है, किसी में 3 माप दिया है, यानी 5 माप से कम ही दिया है। और एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम हमें 5 माप की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है कि यह सभी एक विशिष्ट चतुर्भुज है, जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 भी 2 भी माप दिया रह रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके गुण से और सब माप हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न में दिया था BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके गुण से, यानी यह वर्ग दिया था, बता दिया था कि वर्ग है, तो वर्ग के गुण से हम और सब माप निकाल लिए थे। ठीक है, इसी प्रकार से इन 2 प्रश्नों को भी आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक समचतुर्भुज की हम लोगों को क्या करना है, रचना करना है, जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर है और तथा एक कोण जो है वह 60 डिग्री है। 2 ठो ही माप दिया है। ठीक है, तो इसके गुण से हम लोग और निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि यह समचतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं समचतुर्भुज, एक ठो थोड़ा बड़ा हो गया। सभी भुजा को हम लोग क्या करना है, बराबर ही बनाना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका हम नाम भी दे रहे हैं, जैसे ABCD। तो इसमें देखिए जो भुजा दिया है AB वह कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि यह समचतुर्भुज का गुण है कि उसके, अगर वह समचतुर्भुज है तो उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका एक और गुण है, जैसे यहाँ पे कोण दिया है, कोण A दिया है 60 डिग्री, यह कोण दिया है 60 डिग्री, तो इसके सामने का यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी 60 हो जाएगा। और इसका एक और गुण होता है कि इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि यह 60 है तो यह 120 होगा, तभी ना इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, कहने का मतलब समचतुर्भुज के 2 कोणों को जोड़िएगा तो वह क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। जैसे देखिए इसके बगल में यह है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। और देखिए इसके बगल में, इस 60 डिग्री के कोण के बगल में यह कोण है, तो बताइए कि यह कितना डिग्री का होगा, नहीं दिया है तो यह भी 120 डिग्री का होगा, तभी ना इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा। ठीक है, तो यह इसका गुण होता है। इस प्रकार से इसके गुण से ही हम लोगों ने क्या कर लिए, इसके 8 माप ज्ञात कर लिए। अब इसमें से अब हम 5 माप लेंगे और इस चतुर्भुज की रचना कर देंगे, यानी इस समचतुर्भुज की रचना कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस भुजा को ले रहे हैं, फिर से इस भुजा को ले रहे हैं, और इस भुजा को ले रहे हैं, और इस 2 ठो कोण को ले रहे हैं। 5 ठो माप हो जाएगा और हम लोग एक चतुर्भुज की रचना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम बना रहे हैं AB कितना सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो एक रेखाखंड यहाँ पे हम लेंगे, कितना का, 3.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे लेंगे 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ,5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है,
तो इसका नाम है ए बी। इस तीसरे के हल में यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, रचना के चरण। और पहले चरण में आपको क्या लिख देना है कि सबसे पहले ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर का, तो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ए बिंदु पे आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि यहां पे दिया है। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे आप इस प्रकार को और ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, फिर यहां पे आप रखिएगा और ऐसे काटिएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और इसको स्केल लेकर आपको मिला देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना भी है, यहाँ पे लिख देना है कि 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, उसके बाद इस रचना में लिखना है आपको, रचना में दूसरे चरण में आपको क्या लिखना है, लिखना है कि ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया, तथा इसके बाद भी आपको करना क्या है, इसके बाद भी आपको यहाँ पे ये चाप काटना है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर नापिए या फिर इसी को नाप लीजिए, यहाँ पे रखिए और इसी को नाप लीजिए। ये भी क्या है, 3.5 ही सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे रख कर इसको काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जब आप काटिएगा तो यहाँ पे कौन सा बिंदु आपको मिलेगा, डी मिलेगा, इसका नाम भी डी दे दीजिए। ठीक है, और उसी बात को यहाँ पे लिखिए, तथा के बाद क्या लिखना है, तथा के बाद कि तथा कोण बनाने वाली रेखा, कोण बनाने वाली रेखा को ए बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे क्या नाम दिया, डी नाम दिया, जिसे डी नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहां पे भी आपको कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। ठीक है, तो 120 डिग्री का कोण यहां पे हम बनाएंगे। ठीक है, इस कोण को ना बनाकर भी आप, अगर इस कोण को आप नहीं बना रहे हैं तो क्या कीजिए कि 3.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे काटिए और फिर 3.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे काटिए, और दोनों जहां पे एक दूसरे को काटेगा उससे इस दोनों को मिला दीजिए, चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कोण से बनाए तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लीजिए, एक ठो, सॉरी 60 नहीं 120 डिग्री का, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना देते हैं हम। ये हो गया 60 और ये हो गया 120। अगर आप चाहें चांद से बनाने के लिए तो चांद को यहाँ पे रखिए। ठीक है, चांद को यहाँ पे रखिए और देखिए 120 यहाँ पे तो छोटा सा टिक लगाइए, यहाँ पे छोटा सा टिक लगाइए और फिर इसको मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप चांद से भी, या फिर आप प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। 2 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। ठीक है, ऐसे हमने किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि बी बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। यहाँ पे आपको इसको रखना है और बी बिंदु से क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। ठीक है, और इसका नाम क्या दे देना है, सी नाम देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लिखना है बी को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को बी बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे सी नाम दिया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों को मिला देना है, यानी डी से सी को मिला देना है। ठीक है, तो यहां पे हम मिला दे रहे हैं, सी डी को आपस में मिला देना है। ठीक है, और इस बात को आपको यहां पे लिख भी देना है। क्या लिखना है कि सी बिंदु सी और डी को मिलाया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हम चाप यहाँ पे हम लोग काटे यहाँ से यहाँ तक, वह कितना सेंटीमीटर का था, तो वह 3.5 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ काटे, ये भी कितना का था, 3.5 सेंटीमीटर का था, 3.5 ही सेंटीमीटर का, और ये भी 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3.5 ही होगा। देखिए यहाँ पे, तब जाकर इसके चारों भुजा आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कि इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज नहीं, सम चतुर्भुज आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 6.5 सेंटीमीटर तथा BC 5.5 सेंटीमीटर और कोण C 110 डिग्री हो। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे रचना करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका कच्ची आकृति ऐसे आपको एक ठो बनाना है। क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के भी गुण हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं। जैसे इसका नाम क्या है, ABCD। तो इसमें देखिए AB यह जो है कितना सेंटीमीटर का है, 6.5, और CD जो है CD यह कितना सेंटीमीटर का है, 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसके बराबर ये वाला होगा और इसके बराबर ये वाला होगा। और एक कोण जो यहाँ पे C कोण दिया है वह 110 डिग्री का है। तो C जब कोण 110 डिग्री का है तो इसके सम्मुख कोण यानी इसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, यानी ये भी 110 डिग्री का होगा। और इसके आसन कोण यानी ठीक बगल वाले कोण को इसमें जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है। तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 70 होना चाहिए। ठीक है, और इसके आमने सामने की कोण आपस में बराबर होता है, इस प्रकार ये भी 70 होगा। ठीक है, यानी दो कोणों को आपस में जोड़िएगा तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 70 था तभी ना, भले नहीं दिया था लेकिन यहाँ पे 70 होना चाहिए तभी ना यहाँ पे 110 है। ठीक है, यह इस समांतर चतुर्भुज का गुण है। ठीक है, और सम चतुर्भुज जो होता है उसमें चारों भुजा बराबर होता है, और इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और इसमें चारों भुजा बराबर होता है। इन दोनों में यही अंतर है।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 सी 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, 20 से हम लोगों ने 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 110 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाना है और 70 डिग्री का यहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सी बिंदु पर 110 डिग्री का कोण 110 डिग्री का कोण प्रकाल से बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो चांद से भी बना सकते हैं। ठीक है, हम प्रकाल से बना रहे हैं, एक बार आप लोग सीख भी लीजिए। 110 डिग्री का कोण बनाना थोड़ा कठिन होता है प्रकाल से। और क्या बोलते हैं, प्रश्नावली 7.4 में भी हमने प्रश्नावली 7.4 के चौथे नंबर प्रश्न में भी 110 डिग्री का कोण प्रकाल से बनाकर आपको सिखाए थे, तो आपको याद भी होगा। ठीक है, कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा बताइए। तो 120 का पहले बनाएंगे, फिर 120 से ऐसे काटकर 90 का बनाएंगे। ठीक है, और 90 पर से फिर हमको काटना है, 90 पर से फिर 120 के लिए यहाँ पे काटना है। ये 120 का होगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह कोण, यह 120 का है। और फिर आपको क्या करना है कि 120 पे रखना है यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे काटना है, फिर 90 पे रखना है और फिर एक बार यहाँ पे काटना है। तो यह जो कोण बन रहा है यह है 100 डिग्री का, यानी 100 डिग्री का कोण। तो इसको 100 डिग्री का तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने के लिए इसको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, 110 बनाने के लिए पहले 100 डिग्री का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डॉट डॉट से मिलाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह 120 का है और यह 120 का है और यह 100 का है, तो इसी के बीच में 110 का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, यानी इसको आधा आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आधा आधा करेंगे तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको मिलाएंगे तब जाकर क्या होगा, हमें एक 110 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6.5 सेंटीमीटर का है, यानी ये भी 6.5 सेंटीमीटर का है। तो इस स्केल पे 6.5 सेंटीमीटर नापेंगे। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर माप कर इसको काटेंगे। यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं। और यहाँ पे जो हमें बिंदु मिला इसका नाम हम लोग क्या देंगे, BC, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद यह जो रेखा है वह कितना सेंटीमीटर का है, तो 6.5 सेंटीमीटर का, तो यही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है रचना के चरण में, चौथे के हल में लिखना है रचना के चरण, रचना के चरण। और पहला काम आपने क्या किया कि सबसे पहले BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरे चरण में आपने क्या किया, तो दूसरे चरण में C को केंद्र मानकर कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 110 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे सब कोण लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखना है यह 120 डिग्री का कोण बनाया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 110 डिग्री का बनाया है तो 110 डिग्री यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस बात को लिखना है कि C को आपने केंद्र मानकर यहाँ पे लिखना है कि C को
देखिए इस अध्याय का यह लास्ट प्रश्न है, 7वां अध्याय का यह लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग 8वें अध्याय को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, सी को केंद्र मानकर, और इसको यह लास्ट बेर आपको लिखना है, इसके बाद नहीं लिखना है। बहुत बार इस चैप्टर में आप लोग को इतना इतना लिखना पड़ा। ठीक है, तो यह लास्ट बार है, इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। सी को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली रेखा को सी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप लेकर काटा, जिसे डी नाम दिया। देखिए हम लोग क्या किया कि यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली ये जो रेखा थी उसको हमने क्या किया, 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट दिया और जिसका नाम हमने यहाँ पे डी दिया। यही बात हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि तीसरे चरण में क्या करना है कि इस डी बिंदु से यहाँ पे इसको, इस फिगर को देखिए, इस डी बिंदु से, यह भी 5.5 सेंटीमीटर है, तो डी बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर ऐसे यहाँ पे आपको काटना है, और फिर ए बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर ऐसे आपको काटना है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे 70 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बनाइए और उसके बाद यहाँ पे 6.5 काटिए, उसके बाद ऐसे मिलाइए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और इस तरीका से भी हल करना सीखिए आप। इस तरीका से जैसे यहाँ पे कोण, 2 ठो कोण बना कर, तो आपको हम इसमें सिखाए भी किए हैं। यहाँ पे भी कोण बनाए, यहाँ पे भी कोण बनाए, और उसके बाद इससे काट कर यहाँ पे ऐसे मिला है। वही काम यहाँ पे भी करेंगे तो सेम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें कि इसको दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे चाहें तो 70 डिग्री का कोण बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पे जो कोण बनने वाली रेखा होगी उसको 6.5 सेंटीमीटर काटिएगा तो यहाँ पे कटेगा, उसके बाद इसको और इसको मिला दीजिएगा तो हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहें तो इसको 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे नापिए, यहाँ पे हो गया। या फिर आप लोग चाहें तो इसी से माप सकते हैं। ठीक है, ये भी 6.5 ही सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे आपको बी पे रखना है और ऐसे काट देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रखना है और इसी 5.5 सेंटीमीटर मापना है। आप चाहें तो स्केल पे भी नाप सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखकर इसको काटना है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा ए। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए, यही वाला बिंदु हो गया। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि बी बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर तथा डी बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस ए बिंदु से बी को मिलाना है और फिर डी को भी मिला देना है। यानी ए बिंदु से बी और डी को मिला देना है, जैसे हम यहाँ पे मिला रहे हैं। ए से हमने बी को मिलाया, फिर आपको क्या करना है, ए से डी को मिला देना है। ठीक है,
और यह कितना सेंटीमीटर का हो गया, यह हो गया 5.5 सेंटीमीटर का, और यह हो गया 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और मिलाएं उसको यहाँ पे लिख दीजिए कि हमने क्या किया, चौथा चरण में बिंदु ए को बी तथा डी से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त कर दिया। ठीक है, 7वें अध्याय को आज हम लोग समाप्त कर दिए। अगले वीडियो में हम लोग 8वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।